समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम में निधन हो गया। उनकी उम्र 82 वर्ष थी और लंबे वक्त से अस्पताल में वो भर्ती थे। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार उनका पार्थिव शरीर लखनऊ ले आया जाएगा। लखनऊ में पार्टी ऑफिस के पास उनका शव रखा जाएगा। इसके बाद वहां से सैफई ले जाया जाएगा और उनके बाद सैफई में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की खबर के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता अबू आजमी ने अपना दुख प्रकट करते हुए उनसे जो पारिवारिक संबंध हैं और जो उनसे जो मार्गदर्शन मिला उस बारे में उन्होंने काफी लंबी बातचीत की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अबू आसिम आजमी जी, आज नेताजी सबके बीच नहीं रहे हैं। आपसे काफी पारिवारिक रिश्ता था, भले आपके वो नेता थे लेकिन बच्चे की तरह आपसे प्यार करते थे, क्या कहेंगे? मेरे जैसे कितने लोग जो समाज के दबे कुचले हैं, नेताजी का उनके साथ बहुत आशीर्वाद था। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ इतने प्रेम से मिलते थे कि नेताजी का वो हो जाता था। मैं 94 में जब मैं एक केस से छूटा, बम ब्लास्ट केस में, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया गया। और जब मैं छूट कर आया 94 में, तो नेताजी मुख्यमंत्री थे और नेताजी इसी घर में मेरे पास आए थे। लोगों ने मना किया कि वो आदमी एक बहुत भयानक केस से छूट कर आया, उसके घर में जाएंगे बदनामी होगी। उन्होंने कहा नहीं, सांच को आंच किया, मैं जानता हूं कि केस झूठा है, मैं इस केस को पूरा देख चुका हूं। मेरे सर पर हाथ रखा उन्होंने। मैं समझता हूं कि मैं उस जमाने में राजनीति में तो नहीं था, लेकिन असर और सुख था हम लोगों का। हम समाज में कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और जो कांग्रेस के नेता जिसके साथ हम इलेक्शन में अपने पैसे खर्च करके काम करते थे, यकीन जानिए वो हमसे मिलने को तैयार नहीं थे। उनको उस वक्त के जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस एमएलए से बुलाकर कहा कि हम तुमको मंत्री इसलिए नहीं बना रहे हैं कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। ऐसी सी बातें हुई थी, लेकिन वाह क्या नेताजी का किरदार था कि मुझ जैसे आदमी को उन्होंने पार्टी में लिया। और मैंने सोचा था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा लोगों के इलेक्शन और नेताजी की पार्टी को यहाँ बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा राजनीति से मेरे माँ बाप का, मेरे खानदान का किसी का कोई रिश्ता ही नहीं था। हम लोग तो कभी राजनीति में थे ही नहीं, लेकिन नेताजी के दृढ़ विचार को देख करके मैंने शुरू किया और नेताजी ने मुझे जबरदस्ती डांट कर राज्यसभा ले गए 6 साल तक, और फिर राज्यसभा ले जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं महाराष्ट्र में अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया हूं, तो यहाँ इलेक्शन लड़ूंगा। यकीन जानिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ जो प्यार था, मैं समझता हूँ आज कोई नहीं दे सकता। मैं जब लखनऊ जाऊं, बाहर हजारों की भीड़ लगी रहती थी। मुझे बुलाकर अंदर मिलते थे, नाश्ता कराते थे, चाय पिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, और फिर अपने इतने ज़ईफ होने के बाद उठ नहीं पाते थे तो उठाते 2 आदमी के हाथ से और बांह पकड़ करके कंधे पे हाथ रख के बाहर गाड़ी तक छोड़ने आते थे। मैं समझता हूँ इसको कभी हम भूल नहीं सकते और ऐसा नेता मिल नहीं सकता। मैं आज के ज़माने में ऐसा आदमी, कहते थे मुझे कि अबू आसिम, मैं साइकिल चलाकर जाता था पढ़ने और अपने हाथ से खाना पका के खाता था। आज नेताजी की रहनुमाई में भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बना। मैं समझता हूँ एक बार क्या हुआ, किस्सा मुझे याद है कि नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और एक आदमी का कुछ एडमिशन का काम था, मैंने करा दिया। वो आदमी मुझे 10 लाख रुपए दे रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे लूंगा नहीं बिना नेताजी से पूछे हुए। तो नेताजी से मैंने पूछा कि वो इस काम का 10 लाख दे रहा है। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ,